यदि आपने अपने घर में खरगोश पाल रखा है और खरगोश ने नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म दिया है, तो शुरू के 30 दिन में इन्हें संभालना और इनकी देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सबसे ज़रूरी होता है इनकी सुरक्षा, इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसको ध्यान में रखकर हमने एक छोटी सी व्यवस्था की है अपने खरगोश के रखने के लिए। आज मैं बताऊंगा कि आप इस छोटे खरगोश के लिए ये बक्सा कैसे, बॉक्स जो प्लास्टिक का कैसे बना सकते हैं, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है इस बॉक्स का कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे यदि आप बेड पे बैठे हैं तो आप वहाँ पे इसे रख सकते हैं। यदि आप सोफ़ा पे बैठे हैं तो आप इसे अपने बगल में सोफ़ा पे रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रख सकते हैं, या घर के किसी भी जगह पे यदि आप बैठे हैं या घर के कोई सदस्य बैठे हैं तो वहाँ पे इस बॉक्स को रख सकते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है तो छोटे खरगोश को इसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जाली होने के कारण प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। तो रात में भी आप चाहें तो अपने साथ इसे बिछावन में एक ब्लैंकेट या गर्म कपड़े में लपेट कर रात भर अपने साथ रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मदर खरगोश का है तो बच्चे को दूध भी इसमें पिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपने दूसरे वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे मदर खरगोश इसमें दूध पिलाती है। वैसे तो आपके पास ऐसा वाला केज भी होगा, लेकिन शुरू के 30 दिन में इस केज में छोटे खरगोश को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है तली में। तो छोटे खरगोश का पैर इसमें फंस जाता है तो वो इसमें रह नहीं सकते हैं। तो घर के अंदर फ्लैट में जो लोग खरगोश पालते हैं उनके लिए इस तरह का बॉक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत आसानी से इसे बनाया जा सकता है और खरगोश का देखभाल की जा सकती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम बनाते कैसे हैं और इसमें बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अभी मैं इस खरगोश को यहाँ से एक दूसरे, मैंने एक ट्रे और रखा हुआ है, कभी ज़रूरत होता है तो उसमें शिफ्ट कर दूंगा। और अभी इस बॉक्स को मैं दोबारा बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे मैंने ये रस्सी खोल दिया, अब मैं इसे फिर से दोबारा बनाऊंगा आपके सामने। मैंने इसके कब्जे को काट के हटा दिया है, आपको दिखाना है मुझे इसलिए। अब इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक क्योंकि मैंने अभी देखिए ये बराबर साइज़ की 2 टोकरी आपको लेनी है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। जाली वाली होनी चाहिए। अगर ये गैप ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये ज़्यादा हो, लेकिन ये ठीक है, इसमें आराम से नन्हे खरगोश को हम रख सकते हैं। उसके बाद आपको इस ऐसे इसमें आपको एक नीचे का है ऊपर का है, तो ऐसे चलने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे केबल टाई से लगानी है। ये केबल टाई है, मैंने केबल टाई यूज़ किया है इसके लिए। ये केबल टाई है, देखिए ये बिजली वाले के आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग में, ड्रेसिंग में ये यूज़ होता है। अच्छी बात इसकी ये होती है कि इसमें ऑटोमेटिक एक लॉक होता है, गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत ही ये मजबूत होती है। एक बार अगर आपने इसको इसमें हाथ से खींच दिया तो आप इसको दोबारा नहीं खोल सकते हैं। बिजली वाले के यहाँ अगर आप जाके बोलिएगा कि मुझे केबल टाई चाहिए 2-3, तो वो आपको दे देगा। ये पैकेट भी आप खरीद के रख सकते हैं, किसी भी जगह आपका इस केबल टाई का इस्तेमाल हो जाता है। ये अब ये वापस नहीं जाएगा, तो ये हमारा ख़राब हो गया। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं दूसरा केबल टाई ले रहा हूँ। बहुत कम पैसे का मिलता है, कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से अगर आपने 4 या 5 सुराख काउंट किया, 1 2 3 4 5, अगर आपने नीचे वाले में 5वें सुराख में लगाया है तो ऊपर वाले में भी 5 पे लगाएंगे। इससे ये आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल इसके साथ होगा। 1 2 3 4 5, 5वें से मैंने निकाल लिया। इसको मैंने उल्टा डाल दिया है, कोई नहीं, इसको अंदर से डाल देंगे ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 ये मैंने डाल दिया। ये कब्जे का काम करेगा, बेसिकली ये कब्जे का काम करेगा। इस दोनों प्लास्टिक के ट्रे के बीच में कब्जा,
जिससे कि ये आसानी से खुल और बंद हो सके। ये मैंने केबल टाई लगा दिया, एक देखिए ये मैंने लगा दिया ऐसे करके, मैंने 5वें छेद पे रखा हुआ है, आप अपनी सुविधा से देख लेंगे। फिर दूसरा केबल टाई हमने यहाँ से लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर 5वें में, और इसमें भी मैंने 5वें पे रखा है, 1 2 3 4 5, एक ही नंबर पे रखेंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर का और नीचे का जो बक्स ये ट्रे है बिल्कुल आमने सामने होगा। अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो ये आगे पीछे खिसक जाएगा। बस हल्का सा लगा के इसे ऐसे, ठीक है। ये बहुत ही मजबूत होता है और इसमें लॉक बना होता है। एक बार अगर ये लॉक आपने खींच दिया तो आप दोबारा इसे खोल नहीं सकते हैं। इसे आपने ऐसे करके सेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब ये इसमें कब्जे की तरह ये चलेगा, ये कभी नहीं टूटेगा। इतनी अच्छी तरह से ये जुड़ गया है, ये कब्जे की तरह चलेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कैंची से ये जो एक्स्ट्रा है इसे आपको काट के हटा देना है और ये आपका बक्सा तैयार हो गया। ये आपका बक्सा तैयार हो गया। एक रुमाल लेंगे, छोटा सा फर का रुमाल, ताकि नन्हे खरगोश को दिक्कत ना हो। ये आपने बक्सा डाल दिया और इसमें आप सारे नन्हे खरगोश जो मैंने इधर बगल के ट्रे में रखा हुआ है इसमें ऐसे हमने डाल दिया। बहुत आसान तरीका है नन्हे खरगोश के रहने के घर को बनाने के लिए। 2 ट्रे चाहिए, 2-3 केबल टाई और एक फर वाला तौलिया, और ये बॉक्स बन गया। अब आप इसको कहीं भी अपने साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कोई क्योंकि नन्हे खरगोश में थोड़ी ये होती है कि थोड़ा सा बड़ा, ये अभी 10 दिन का है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये इसे थोड़ा सा खोल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पहले से बना रखा था, तो वही ये जो पैजामे वाली रस्सी होती है ना, नाड़े वाली, ये रस्सी आप लेंगे, इसे डबल 2 गुना करके चौड़ाई के लंबाई से आप इसे काट लेंगे। चौड़ाई के लंबाई से ऐसे नहीं काटना है, ऐसे बगल बगल में रख के डबल करके आप इसे काट लेंगे बिल्कुल। और कुछ नहीं करें, इसके लास्ट वाले में यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लास्ट वाले में, बीच में नहीं डालेंगे। बीच में डालने से दिक्कत क्या होगा कि यदि ये बीच में रहेगा तो मदर खरगोश को अपने बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कत होगा। इसलिए हम इसे लास्ट वाले में डालते हैं कि मदर खरगोश को भी दिक्कत ना हो, ये हमारा बंद भी हो जाए, ठीक है। तो इसे हम बीच में नहीं डाल के हम किनारे में सबसे कॉर्नर वाले में डालेंगे। ये हमने यहाँ डाल दिया और ये हमने यहाँ से और ऐसे करके डाल के, और क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल एक गांठ लगा देंगे। बस ये आपका बक्सा तैयार हो गया। अगर आपको नहीं अभी मन है कि नहीं ये बहुत देर तक, घंटे 2 घंटे तक आप कहीं दूर जा रहे हैं या बिछावन पे, या पूरे दिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा यहाँ पे ये हो गया है। अब जब भी आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, इसलिए मैंने डबल रखा है। आप इसे ऐसे रख कर दीजिए, ये पीछे की तरफ देखिए, ये पीछे पड़ा हुआ है। और नहीं अगर आपको इस्तेमाल करना है अभी इस बक्से को नहीं नन्हे खरगोश को बाहर निकालना है, तो आप इसको आराम से ऐसे करके, और ये आपने कर दिया। और नॉर्मल जैसे आप पैजामे में गांठ लगाते हैं वैसे इसको यहाँ से ऐसे करके खींच के और ये गांठ लगा दिया। हाँ, अब ये लॉक हो गया, अब ये खुलेगा नहीं। आपने एकदम सिंपल तरीके से इसमें गांठ लगा दिया, जैसे आप पैजामे में गांठ लगाते हैं, बस ये हो गया सुरक्षित। अब इसको कहीं आप ऐसे करके आधे घंटे के लिए कहीं रख भी देंगे, कहीं पे रख देंगे, सोफे पे, डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम के सेंट्रल टेबल पे, या बिछावन पे भी रात में अगर आप अपने साथ इसे रख के सो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बंद है तो अब ये खुलेगा नहीं। फिर जब आपको इस्तेमाल करना है, इसको खरगोश को बाहर निकालना है, या इसे मम्मी को दूध पीने के लिए बच्चों को देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये सिंपल गांठ खोलिए और ये ऐसे करके ये खुल जाएगा। ऐसे इकट्ठा कर दीजिए और मम्मी आराम से अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। आप बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती कर सकते हो इस तरह से लेके। वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, सारे बच्चे सो रहे हैं, तो बार बार मैं इन्हें जगा कर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये बहुत आराम से इसमें ये लोग सो रहे हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया
फिर मैंने इसे लॉक कर दिया। और एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने एक बड़े ट्रे में को भी रखा हुआ है अपने साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा ट्रे है, ये मैंने बहुत बड़ा ट्रे रखा हुआ है। तो ये जो फर है ना, फर का तौलिया है, तो रात में अगर मुझे रखना होता है तो मैं इसे अपने साथ बिछावन पे रखता हूँ। तो इस बॉक्स को मैं इस ट्रे में रखता हूँ ऐसे, ये देखिए इस पे रख लिया। तो ये हुआ कि एक स्पेस हमें मिल गया चारों तरफ से, ठीक है। बच्चे इससे तो बाहर निकलेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद भी एक स्पेस मिल गया। और इसके ऊपर एक और मैंने फर का वाइफ का स्टॉल था पड़ा हुआ अलमीरा में, मैंने दोनों को अच्छे से वॉश किया है, रेड और ब्लैक को। ये मैं ऐसे ढक के, और ये हो गया और बस। और ये बच्चे अब दिन भर इसी के अंदर गर्म में अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। फिर जब हमें इन्हें देखना होता है या कोई ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत पूरी करनी होती है, तो मैं इसे हटाऊंगा और ये हमारा आराम से, ये बक्सा मैंने अभी इस गांठ नहीं लगाई थी, तो हम इसे आराम से खोल के इसे रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये पूरा एक कंप्लीट सेट हो गया। ऐसे अपने नन्हे खरगोश को रखने की एक अच्छी व्यवस्था। इसमें इन्हें गरम भी लगेगा। अच्छा, फर इनके शरीर को नहीं टच कर रहा है क्योंकि ये बॉक्स है, तो चारों तरफ एक गर्मी का भी प्रॉपर टेम्परेचर इनको बना हुआ रहेगा। फिर ऐसे चाहें तो ऐसे भी हम इन्हें निकाल सकते हैं। ये आपको मन है कि नहीं बच्चों को थोड़ा खेलने देना है, तो आप इसको सीधे निकाल के इस ट्रे में भी रख दीजिए, तो बच्चे यहाँ भी खूब मस्ती करते हैं, फुदकते हैं बहुत तेज़ी से। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ छोड़ दिया है, तो आप यहाँ भी ऐसे इसको रख सकते हैं। बच्चों को थोड़ा देर आप खुद इसके साथ खेल सकते हैं। देखिए ये अभी छोटा वाला ये अपना पैर खुजा रहा था अपनी मम्मी की तरह, ये पैर खुजा रहा था। अगर नहीं लगता है कि नहीं ये कपड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करना हो, तो आप सीधे इस कपड़े को हटा भी सकते हैं और ये बच्चों को यहाँ डायरेक्ट रखिए ऐसे करके। जैसे भी आपको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अगर आप दूध पिलाते हैं, खुद बच्चों को आप सीधे से दूध पिला रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन्हें दूध भी पिला सकते हैं ऐसे करके। देखिए कितने अच्छे से बच्चे सारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। देखिए ट्रे पे शुरू के 30 दिन तक जब बच्चे खुद ग्रीन वेजिटेबल खाना ना शुरू कर देते हैं, माँ के दूध पे रहते हैं, या आपने बाहर से सिरिंज से इन्हें दूध देना है, तो इसमें भी बच्चे आराम से घूम फिर सकते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी है, इस ट्रे की इतनी ऊंचाई है, इससे बच्चे निकल नहीं सकते हैं आराम से। एक इस तरह के ट्रे को भी आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसे, देखिए कितने अच्छे से सारे बच्चे घूम फिर रहे हैं इस ट्रे में, कितने अच्छा लग रहा है। देखिए हाँ लुढ़क गया। फिर थोड़ा अगर कुछ देर तक ये खेल लिए हैं तो फिर आप इन्हें फर भी दे सकते हैं, फिर आप ऐसे इन्हें फर दे दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, ये सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी। ये ट्रे भी हमारे पास था, ये वाइफ का स्टॉल है फर वाला, जो विंटर में यूज़ करती हैं, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब विंटर आएगा तो मैं उन्हें वापस कर दूँगा। अगर आपको इसमें नहीं रखना है, अगर आप इसमें नहीं रखना चाहते हो तो इसमें भी रख सकते हो। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट इसे भी ढक सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ढकने से क्या होगा, ये जो फर है ना धीरे धीरे बच्चों को दबाएगा, ये बच्चे परेशान हो जाएंगे अंदर में। तो उससे बचने के लिए फिर ये तरीका है, आप आराम से इसमें बच्चों को ऐसे रखें, ऐसे रख के। देखिए 5 हो, 6 हो, 7 हो। अगर बच्चे ज़्यादा आपके खरगोश ने ज़्यादा बच्चा दिया है तो आप चाहें तो इस ट्रे की साइज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरह के जाली वाले ट्रे आते हैं बड़े, तो आप ये 2 ट्रे लेके ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चा ज़्यादा है, नन्हा खरगोश, तो आप 8, 10, 12 बच्चे भी हैं तो इसमें आराम से आ जाएंगे। क्योंकि हमने छोटा रखा है, क्योंकि 5-6 बच्चे ही हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इतने में हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं खरगोश के, आपके खरगोश ने ज़्यादा बच्चा दिया है, कुछ खरगोश बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इस तरह के ट्रे आप बड़े यूज़ कर सकते हो, जाली वाले, और उसमें डबल ट्रे लेके आप यही व्यवस्था उसमें भी कर सकते हो। बस
अब इसे अब हमें 2 घंटे के लिए इसे अब इस तरह से बंद करके रखना है। तो मैं जैसे पैजामे का नाड़ा हम लगाते हैं तो उस तरह से हम इसे यहाँ कॉर्नर में बांध देंगे। ये ढक्कन अब खुलेगा नहीं जब तक हम इस रस्सी के गांठ को ना खोल दें। ये हो गया, अब ये बंद हो गया। ये प्रॉपर तरीके से बंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो मैं आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करता रहूँगा। एक जानकारी और दूँ, जो ये चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई है वो इसमें नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि जब 30 दिन के से छोटे खरगोश होते हैं साइज के, तो दिक्कत क्या है कि अगर आप इसमें डाल देंगे ना तो उनका पैर इसमें फंसेगा, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है। तो हो सकता है निकालने में रखने में दिक्कत हो जाए। तो हमारे पास इसकी मम्मी के लिए मैंने ये एक छोटा केज भी रखा हुआ है, और मैं आपको दिखाऊँ मेरे पास एक बड़ा केज भी है। ये पूरा फुल साइज केज, ये फुल साइज केज है जिसमें इसकी मम्मी रहती है। लेकिन अभी बच्चे इतने छोटे हैं कि हम इसमें बच्चों को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें भी जो पीछे की तरफ जो ये गैप है ना जाली में, ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसमें नन्हे खरगोश का पैर फंसेगा, हम सीधे इसमें रख नहीं सकते। तो इसके लिए हमने ये व्यवस्था बनाया। ये 2 जाली है। अब जब ये बड़े हो जाएंगे, 30 दिन से ऊपर के हो जाएंगे, तो फिर मुझे ये इस तरह के केज लेने पड़ेंगे। अभी ये 10 दिन के हैं। 29 मई को इन्होंने जन्म लिया है, तो आज ये इनका 10 दिन पूरा हो गया। 20 दिन के बाद 12-15 दिन में कहते हैं कि बच्चों का आँख खुल जाता है, ये सुनने लगते हैं। तो अभी तो ये ब्लाइंड है, आँख बंद है इनका। 2 से 3 दिन में इनका आँख खुल जाएगा, फिर इनके लिए हमें बड़े केज की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू।